सभी भक्तजनों को सप्रम। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है, क्या संस्कृत बेस्ट कंप्यूटर लैंग्वेज है? असल में ये सोशल मीडिया में बहुत दिनों से चलते आ रहा है इसका प्रचार, और इसके पीछे तथ्य यह है कि नासा के एक एम्प्लॉय ने 1985 में कहा था, शायद उसका नाम ब्रिक्स था, रिक ब्रिक्स था, कि संस्कृत का जो है ऐसा ढांचा है, उसका व्याकरण इस तरह से है कि कंप्यूटर को सहूलियत हो सकती है। यानी कोई प्रोग्रामिंग की जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यह बढ़िया हो सकता है, क्योंकि कंप्यूटर का तो वैसे तो जो लैंग्वेज है, साइंटिफिक लैंग्वेज, वो तो बाइनरी सिस्टम है, 0 1 0 1 का प्रयोग होता है। जैसे जावा वगैरह जो है लैंग्वेज विकसित किया गया, तो कंप्यूटर का लैंग्वेज तो वही रहेगा, चाहे वो क्वांटम कंप्यूटिंग हो, जिसके कारण जो है वो बाइनरी सिस्टम को भी वो बदल सकते हैं, क्योंकि उनको लग सकता है कि भाई ये हैक हो सकता है, तो कुछ और लैंग्वेज भी बदल सकते हैं। लेकिन यह जो लैंग्वेज है, संस्कृत है, ये सब क्लासिकल लैंग्वेज है, तो इसको वे लोग इस तरह से कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रयोग करना चाहते हैं, एक नेचुरल लैंग्वेज के रूप में, और कंप्यूटर ह्यूमन इंटरफेस के रूप में कर सकते हैं। तो कंप्यूटर ह्यूमन इंटरफेस के रूप में इसको करने की उनकी ऐसे सजेशंस हैं उनके। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि संस्कृत में एक तो इसका जो शब्दकोश है, जो इसका फिक्स नहीं है, आप इसके शब्दकोश को एक्सपेंड कर सकते हैं। महर्षि पाणिनि ने जो व्याकरण बनाया है वो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक है। 4000 जो उनके सूत्र हैं पाणिनि के अष्टाध्यायी में, तो वे ऐसे हैं कि वे एक उसको मेटा लैंग्वेज कह सकते हैं, एक अलग से ही लैंग्वेज विकसित किया है उन्होंने व्याकरण का, जो कि अन्य किसी व्याकरण में ऐसा आपको मिलेगा नहीं। तो वह उन्होंने विकसित किया है, और उसको डिजाइन करके अगर उसको उसमें डाल दिया जाए तो काफ़ी, कंप्यूटर में डाल दिया जाए तो काफ़ी आसानी से वो आइडेंटिफाई कर सकता है, किसी की पहचान को समझ सकता है, क्योंकि कंप्यूटर तो इमेजिनेशन तो करेगा नहीं जैसे हम लोग करते हैं, कल्पना तो नहीं करेगा ना। तो उसको तो बिल्कुल फिक्स चाहिए पैटर्न। तो फिक्स पैटर्न के लिए तो उसके पास जो डाटा जो है वो ऐसे फिक्स हो, तो उसको एक ऐसा लैंग्वेज चाहिए जिसके हिसाब से वह उसको समझ सके। तो सामान्य जो लैंग्वेज है उससे तो वो मेटा लैंग्वेज पर आएगा, फिर मेटा लैंग्वेज से वो उस लैंग्वेज पर आएगा जो हम लोग समझते हैं, यानी आम आदमी लोग जो समझते हैं। और संस्कृत में ऐसा है कि आपको इधर से इधर कोई भी परिवर्तन कर देते हैं शब्दों का, तो उससे उसके मीनिंग पर कोई नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि उसमें पहले से ही जो शब्द होते हैं, उस शब्द में कोई भी एक शब्द आप लेंगे, जैसे उदाहरण के लिए आप कुछ भी ले लें, जब पठती ले लेंगे तो पठती से क्या होता है, एक तो पढ़ना समझ में आता है, दूसरा ये समझ में आता है कि यह जो है वर्तमान का है, और इसमें वचन भी समझ में आता है कि यह एक वचन का है। तो इसमें जो धातु रूप होते हैं और कारक जो होते हैं संस्कृत में,
इन सब कारणों से अब कारक है तो उसमें सब चीज़ निर्धारित होता है, कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान को के लिए, इस तरह से जो है। तो यह जो है जब उसमें पहले से ही फिट रहेगा तो कंप्यूटर को समझने में आसान रहेगा, वो तुरंत ही एग्जैक्ट वह मीनिंग जो है कन्वे कर सकता है। इसके कारण ही संस्कृत को उन लोगों ने कहा कि यह एक बेहतर नेचुरल लैंग्वेज है, क्योंकि इसमें मिक्स नहीं है ना, दूसरी भाषा मिक्स नहीं है। बाकी अभी जो कुछ भी बोलते हैं हम लोग सब में दूसरी भाषा में मिक्स है, संस्कृत में दूसरी भाषा नहीं है, संस्कृत में सिर्फ संस्कृत है। तो यह एक सबसे बढ़िया चीज़ है। इसमें धातु रूप हैं, इसमें कारक हैं, इसमें शब्द रूप में हैं। तो सारे शब्द जो हैं वो अपने हिसाब से ही चलते हैं और वो अपने साथ बहुत सारे मीनिंग लिए हुए होते हैं, जो कि आराम से उसका जो मेटा लैंग्वेज है जो पाणिनि जी ने बनाया हुआ है, तो उससे कंप्यूटर तुरंत समझ जाएगा और उससे वह उसको आसानी से अनुवादित कर देगा, उसको आसानी से वो हमें हमारी भाषा में, यदि हम हिंदी बोलते हैं, बंगला बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, तो उसमें उसको कन्वर्ट कर देगा। तो पाणिनि जी का जो व्याकरण है, जो मेटा लैंग्वेज है, तो साइंटिफिक जो लैंग्वेज है कंप्यूटर का ओरिजिनली तो वही चलेगा और उससे उसको मेटा लैंग्वेज में बदला जाएगा, जो कि संस्कृत का पाणिनि जी का व्याकरण है। और उससे फिर जो है हम लोग की जो भाषा जिसमें हम समझते हैं, चाहे अरबी हो चाहे कोई भी भाषा, फ्रेंच हो, रशियन हो, उसमें वह बदल देगा। तो इसमें संस्कृत को एक मध्य भाषा में प्रयोग होगा, यानी इंटरफेस पर हम जब जाते हैं तो हमारी जो भाषा जिसे हम समझते हैं वह एक होगा, एक मेटा लैंग्वेज होगा जो कि संस्कृत के रूप में होगा, जिसमें प्रोग्रामिंग हो जाएगा, और एक उसके पहले का जो साइंटिफिक लैंग्वेज है उसमें होगा। तो इस तरह से इसका प्रयोग बतलाया गया, जितना मैं समझता हूँ। मैं कोई बहुत इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन वे लोग जैसा बताए हैं, जितना मैंने कुछ थोड़ा बहुत इसके विषय में जाना है वो ऐसा ही है। मैं समझता हूँ कि आपकी जिज्ञासा के लिए इतना काफ़ी है। विशेष तो आपको खुद ही अध्ययन करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। मैं कोई इसका विशेषज्ञ तो नहीं हूँ, परंतु आपकी जिज्ञासा के लिए इतना पर्याप्त है, ऐसा मैंने समझा है। ओम।